हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए। ओके, और करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, हम ये सब देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ओके, तो गाइस, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। अगर आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपसे रीडिंग थोड़ी भी रेजोनेट होती है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके क्लेम कीजिएगा जो भी एनर्जीज निकल कर आएंगी, और बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई, या अपनी स्टोरी बता सकते हैं आप अपनी लाइफ की। ओके, और शेयर कर देना इस रीडिंग को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, जिसको भी इस रीडिंग की नीड है ना, आपको लगता है कि हाँ इसको के साथ शेयर किया जा सकता है, उसको जरूरत है, तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि किसी की हेल्प करेंगे आप तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे। ओके, या यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे अनएक्सपेक्टेड वे। ओके, कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या देर रात उनकी एनर्जीज हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पूरी रीडिंग को देखना है, एनर्जीज को ब्रेक करके नहीं जाना है। ओके, तो अपने पर्सन, पार्टनर, लवर, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, लवर तो मैंने बोल दिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है ना, उनका 3 बार नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर, लवर, क्रश, एक्स की क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, बताइए। मुझे यहां पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों की दिख रही है। ओके, ये रीडिंग में मुझे आज नो कॉन्टेक्ट दिखता है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम हो गया, काफी लोगों को नो कॉन्टेक्ट में गए हुए, या सेपरेशन में गए हुए, या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है करंटली आप लोग नो कॉन्टेक्ट में अपने पर्सन, पार्टनर से हुए हैं, या कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ऑब्स्टिकल्स। आपके पार्टनर अगर इस समय मैं देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में दिख रहे हैं, और जैसे आप लोग देख रहे होंगे फ्लेम बहुत बहुत लाइट फ्लेम है, तो मुझे बहुत ज्यादा लो स्टीम में ये दिख रहे हैं। बेसिकली ये ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर करके ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको हेडेक हो रहा है, या काफी टाइम से आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। मेजर हेल्थ इश्यू नहीं हो सकते हैं, बट या किसी के पार्टनर के साथ हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बेसिकली हो रहे हैं, जैसे कि बुखार आना, या फिर हेडेक होना, या फिर वॉमिटिंग होना, या फिर लूज मोशन होना, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। ऐसा कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। बेसिकली ना मुझे यहां पर दिखता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ के लेसन्स ले रहे हैं, अपनी लाइफ, यानी कि जो इन्होंने किया ना आपके साथ, इनको वो कर्मा मिल रहा है, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं। यानी कि मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा बोला है, ऐसे कोई स्टेप लिए हैं किसी की बातों में आके, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो। देखो, इन्होंने ऐसे काम किए है ना, आपने हर चीज की है, उसके बाद भी जो इन्होंने कहा आप वो सब चीजें करते थे, आपने किया भी है, इनके लिए हर चीज आपने की है। देखो, सपोर्ट करना हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आपने सब तरीके से इनका साथ दिया है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया,
तन्हा छोड़ दिया, इस और ना कोई क्लैरिटी दी कि इस कनेक्शन में ये चाहते क्या है। आप बस एक क्लैरिटी देखते रहे, या फिर आप इनसे एक कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन करने लगे, फ्यूचर देखते थे, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आप लोग फ्यूचर देखते हो, बट इन्होंने किसी न किसी की बातों में आकर या थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस के कारण आपको छोड़ा है। आपको गलत कहीं ना कहीं इन्होंने प्रूफ किया है। आप इनके बारे में सोचते थे कि ये अच्छा इंसान है या अच्छी इंसान है, बट आपको इनने रॉन्ग प्रूफ किया है। और कहीं ना कहीं आप चाहते थे इनको कर्मा मिले, ये सबक सीखें, ये जो इन्होंने आपके साथ किया है इनको वैसा ही मिले, और फिर इनको रियलाइज हुए कि इन्होंने क्या किया है, ऐसा कुछ आप चाहते थे। तो मुझे यही चीजें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर के साथ ना लाइफ लेसन मिल रहा है आपके पार्टनर को। ओके, मुझे दिख रहा है कि या मिला है, कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि मिल चुका है और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ चल रहा है। ओके, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि होने वाला है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, ऐसा एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, बट हाँ, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं इनको। जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, आपको छोड़ना, थर्ड पार्टी की बातें सुनना और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, अब इनको भी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं से छुरा घोपा है, इनको इनका हार्ट ब्रेक किया है, इनको डिच किया है, इनका दिल तोड़ा है। ओके, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने हर चीज की जो आपके लिए भी नहीं की थी, बट इनको थर्ड पार्टी से वो चीजें नहीं मिली जो ये चाहते थे। ओके, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे थर्ड पार्टी ना फैमिली दिख रही है। यहां मुझे इनकी ऑर्थोडॉक्स फैमिली दिख रही है, यानी कि सोच ना, इनकी फैमिली वालों की सोच बहुत ओल्ड सोच वाले हैं। और समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज को लेकर बहुत ज्यादा ये सोचते हैं और इनकी फैमिली सोचती है। देखो, कनेक्शन में जब ये आए तब इन्होंने नहीं सोचा कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से शायद चीजें नहीं हो सकती हैं। उस समय तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, ये आपके साथ कनेक्शन में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए, हर चीज इन्होंने आपके साथ एक्सप्लोर की। बट अब इनको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी फैमिली ना बहुत ज्यादा रुकावट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर, इनकी मदर या फिर इनकी सिस्टर या फिर इनके फादर, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने ना बताया है आपके बारे में अपनी फैमिली में, और हो सकता है कि आपके पार्टनर सीरियस भी थे इस कनेक्शन के लिए, बट वो लोग मान ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घुटन सा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है, घुटन सा फील कर रहे हैं। उनकी ना अपने फैमिली के साथ फ्रस्ट्रेशन निकलना या लड़ाई झगड़े होना या मदर से नहीं बनना या सिस्टर से नहीं बनना, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। देखो, अपना तो ये बहुत सोचते हैं इनकी मदर सिस्टर, और आपके पार्टनर के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसा फील करते हैं ये। बेसिकली इनकी मदर क्या सोचती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं ये उसकी बातों में ना आ जाए, कहीं उसको प्रायोरिटी में ना रखें, या लोग क्या बोलेंगे, हमको कहेंगे, हमको सुनाएंगे, हम क्यों एडजस्ट करें, या उसकी फैमिली ऐसी वैसी, कुछ ऐसा थिंकिंग रखते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज्यादा एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखता है, या फिर कोई कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, या फिर कल्चर, लैंग्वेज, सिटी का भी कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं बेसिकली जो इनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है। और अगर आप मैरिड हो तो इनकी फैमिली ना नहीं चाहती कि ये आपके साथ रहें, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनकी फैमिली। ओके, कुछ ऐसा दिखता है ये अपनी फैमिली को इतना ऊपर रखते हैं कि सोचते नहीं है, या कुछ ना कुछ इनको भी आपकी कुछ ना कुछ बातें हर्ट हुई है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपने भी ऐसा कुछ किया है जिस वजह से ये हर्ट हुए हैं। और अपने हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं या अपने घर चले गए, अगर आपकी वाइफ है
या फिर आपको छोड़कर कहीं कुछ टाइम के लिए चले गए और वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रही हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा इनको बोला है या किया है, कुछ ना कुछ, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपकी फैमिली वालों ने इनके साथ कुछ ऐसा किया है जहां पर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन है, तो आप चाहते हो ये लौटकर आ जाएं, या आपने इनसे माफी मांगी, या आपने अप्रोच किया है, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बट ये नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे पिक हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, हर किसी के लिए, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मुझे जितनी एनर्जीज यहाँ पर पिक होगी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ जो रेजोनेट हो आप उसी को रखिएगा, ओके, बाकी को छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। तो मुझे यहां पर दिखता है कि यस, आपके पार्टनर, देखो यहां पर ना 3-4 तरीके की एनर्जीज मैं फील कर रही हूं, 3-4 लोगों की कंडीशंस मुझे मतलब सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ % लोगों के साथ मुझे, जैसे मैंने बोला, फैमिली इश्यूज की डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, और कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार करते हैं और अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये हो गई, ओके, और दूसरी सिचुएशन मैंने बताई कि रोमांटिक पार्टी जो मुझे दिख रही है, ओके, ये इन्होंने आपको डिच किया, अब इनके साथ डिच हो रहा है और इनको अब अपना कर्मा मिल रहा है, एक वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। और थर्ड सिचुएशन जो मैरिड वालों के लिए मैंने बताई, ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिखता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो या डाइवोर्सी से डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समाज का डर आपके पार्टनर को है कि कैसे आया जाए, कैसे स्टेप लिया जाए। छुप छुप कर प्यार तो इन्होंने बहुत किया, बट अब समाज से डर रहे हैं। जब इनको स्टेप लेने की बारी आई, आपको कमिटमेंट देने की बारी आई, आपके साथ आगे फ्यूचर देखने की बारी आई, तो अब इनको डर लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं यहां पर, ओके। तो मुझे यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर के साथ दिखता है ना कि वो चाहते तो हैं आपके पास आना, आपको कमिटमेंट देना, कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपका इतना दिल तोड़ दिया है, इतना डिच कर दिया है, इतने एक्शन ले लिए हैं आपके अगेंस्ट, या आपको इतना कुछ सुना दिया है, कुछ बोल दिया है, इतना हर्ट कर दिया है, लिटरली हर्ट कर दिया। कुछ लोगों के साथ तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको अब्यूज किया है लड़ाई के दौरान। कुछ ऐसी एनर्जीज भी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है, ओके, जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है। अब ना ये डर रहे हैं कि कैसे मैं स्टेप लूं, आना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, और अब आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ना कहीं डर रहे हैं कि कैसे लिया जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ बोल दिया है। शर्मिंदा, बेसिकली शर्मिंदा मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, शर्मिंदा है, अपने किए का पश्चाताप करना चाहते हैं, पश्चाताप है, रियलाइजेशन है, पर ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। ओके, मेरा हाथ जल गया। ओके, तो चलिए अब थोड़े कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती है। तो कार्ड से और एनर्जीज चेक करते हैं और कंफर्मेशंस भी हो जाएगा कि हमारी जो कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे जो भी पिक हुआ वो क्या निकल के आता है। ओके, एक कंफर्मेशन भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्लियरिटी और अच्छे से मिल जाएगी आपको। कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं, गाइड कीजिए। देखो पैसा भी हो सकता है, सेटलमेंट, काफी सेटल्ड है, ये भी हो सकता है आपके पार्टनर पर्सन, अच्छा करियर भी हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन है। फिर भी कहीं ना कहीं हर चीज होने के बाद भी सुकून नहीं है इनको, ना मुझे सुकून नहीं दिख रहा है, निराश है। और देखो पैसे से भी क्या होगा, जब कोई हमें पूछने वाला नहीं है, जब हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारी केयर करने वाला नहीं है, तो उस पैसे का कौन क्या कर लेगा। तो ऐसी भी कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ, सुकून नहीं है बेसिकली इन्हें। जो सुकून आपसे मिलता था वो सुकून इनको दिख रहा है कि बेचैनी, तड़प, सुकून की कमी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर में। ओके, और देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। यस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्होंने गलतियां की है, लोगों की बातों में आए हैं ये। मुझे पेज ऑफ पास्ट में
ये जो कार्ड है मुझे पास्ट की एनर्जी दे रहा है। पास्ट में इन्होंने ये लोगों की बातों में आए हैं, मतलब इन्होंने ना, इनका क्या नेचर है कि धारणा बना लेना। हो सकता है आपको एलिगेशन भी लगाया हो आपके ऊपर, या आपके ऊपर आरोप लगाए हो, या डिफेंसिव अपना तो बन गए और आपको गलत प्रूफ किया हो, या आपका नाम किसी से जोड़ा हो, या इनको कोई गलत फहमी हो गई, या इनको किसी ने जो आपका रिश्ता खराब करने में लगे हैं उन्होंने बोल दिया कि यार तुम्हारी बंदी या तेरी बंदी या तेरी वाइफ या हस्बैंड जो भी है ये आपके, ये तो किसी और से बात करती है, करता है, या ये तो किसी और को लाइक करता है, या कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं। लोगों की बातों में आए हैं और आपको इन्होंने गलत प्रूफ किया है। अब और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि खुद ही गलत थे और जानबूझकर इन्होंने आपको गलत प्रूफ किया है, अपना सही होने के लिए, अपना सही दिखाने के लिए। ओके, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। डिवाइन और गाइड कीजिए। ये देखिए, अब इनकी एनर्जीज है ना, जो भी इन्होंने किया इनको वो कर्मा तो मिल रहा है फॉर श्योर। जो हमने कैंडल वैक्स में रीडिंग की थी वो प्रूफ होती है, वो मुझे दिख रहा है इनको कर्मा मिल रहा है। अब ना इनकी एनर्जीज बिल्कुल अपसेट है, इमोशनली इतने डाउन, ये वीक हो रहे हैं ना, इमोशनली बहुत डाउन हो गए हैं, और जैसे मानो एकांत में चले गए हों, अकेले में अपने को आइसोलेट वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। यहां पर कर लिया है इनने, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, अब क्या करूं मैं, अब कैसे क्या करूं, क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके पास अब आ सकते हैं या नहीं, ये क्या आप इन्हें माफ कर सकते हो या नहीं। इतना ज्यादा लो एनर्जीज में, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ इनकी। ओके, 8 नंबर और 7 नंबर आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मुझे जोडिक साइन दिख रहे हैं, यानी कि तो ये जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो यहां पर निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, जैसे मैंने बोला यहां पर गाइस मुझे दिख रहा है कि आपसे अलग होने के बाद ना, आपसे बिछड़ने के बाद ये फॉर श्योर, ये जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया कि इनकी ना हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, या कहीं ना कहीं से आपको पता चल गया है, या पता करिएगा, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। हार्ट अटैक होना, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज में यहां पर देख रही हूँ फॉर श्योर। यहां पर हेल्थ इश्यूज है, आपके पार्टनर ना बहुत कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि यहां पर इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई उनके साथ, जैसे कि थर्ड पार्टी, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं जो लोग, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे फिर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो, या इनके फ्रेंड्स हो, कोई भी, या आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो, यहां पर मुझे उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। ओके, स्ट्रांगली मैं देख रही हूं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, परेशान है लिटरली ये उनसे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, उनसे बन नहीं रही है, उनकी सुनना नहीं चाहते हैं। आप जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपको न्याय, जैसे मैंने बोला जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं। हर कोई जस्टिस कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप जस्टिस चाहते हैं सच में अपने पार्टनर से, तो जरूर कमेंट में जस्टिस लिखिएगा। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यस जस्टिस देना चाहते हैं। और 10-10 एंजल नंबर 10-10 की बहुत एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, तो 10-10 को भी क्लेम कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। और 10 नंबर जो होता है ना, वो कंप्लीशन का कार्ड होता है, प्रॉब्लम्स के एंड का कार्ड होता है, एंडिंग का कार्ड होता है। तो ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स फॉर श्योर खत्म हो जाएंगी। अभी यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अभी तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, पर ये दिक्कतें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको जस्टिस देना चाहते हैं अब ये। ओके, चीजें सॉल्व होती हुई मैं देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना कुछ ऐसा गॉड से मांग रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। इनके कर्मा, आप चाहते थे कि इनको कर्मा मिले या इनको सबक मिले, या जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनको रियलाइज हो। देखो, रियलाइज तो तभी होगा ना जब अपने ऊपर भी कोई चीज बीतती है। जैसे मान लो कि अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं,
तो हमको वो फील थोड़ी ना होता है। या किसी की तबीयत खराब हुई, सपोज एक एग्जाम्पल में दे रही हूं, तो ठीक है हम देखने गए उसको और हमने सुना, अब हमको थोड़ी ही वैसा फील हो रहा है। बट जब अगर हमारे साथ जैसे वो चीजें हमारे ऊपर गुजरे, जब वो चीजें हमारे ऊपर बीते, तो हमको फील होती है ना वो चीजें, हाँ यार सही कहता था या सही कहती थी, या हाँ ऐसा कुछ फील होता है ना कि वाकई में। तो देखो किसी की भी प्रॉब्लम ना कोई जज नहीं कर सकता, कोई किसी की प्रॉब्लम को देख नहीं सकता, मान नहीं सकता जब तक उसको खुद से फील ना हो। तो यहाँ पर जो आपके साथ इन्होंने किया, अब वो ही चीज इनको जब फील हो रही है, इनके साथ जब बीत रही है ना, हो सकता है सेपरेशन के बाद आपकी भी तबीयत खराब हुई हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आप भी गए हो, तो वही चीज इवन मुझे दिख रहा है उससे डबल ही इनको मिल रहा है, क्योंकि कर्मा हमेशा डबल मिलता है। ओके, तो वो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इनका कर्मा और इनको मिल रहा है, या थर्ड पार्टी का कर्मा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को इसलिए अलग किया ताकि उसका स्ट्रांग रहे उनसे कनेक्शन, आपके पार्टनर से। बट यहां पर अब क्या है कि उनका कनेक्शन वीक पड़ता जा रहा है अपने वो थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन, या अब उनको छोड़ने की कंडीशन, या एक चिढ़, एक नफरत सी पैदा हो गई है थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ने किया उस वजह से। तो ये चीज इनको फील हो रही है, तो वो चीज थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है। तो ये चीजें मुझे दिख रही है। ओके, तो यस आपके पार्टनर देंगे, जस्टिस देंगे आपको, क्योंकि ये फील कर रहे हैं, अब आपकी सिचुएशन को आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि मैं गलत था या गलत थी। इस चीज को कहीं ना कहीं मुझे यहां पर दिखता है। ओके, तो यस गाइस 10-10 एनर्जीज बहुत ज्यादा मुझे यहां पर फील हो रही हैं। ओके, बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। जस्टिस चाहते हो जरूर लिखिएगा, 10-10 जस्टिस ऐसा पक्का लिखिएगा। ओके, बाकी तो मैं तो बस यही प्रे करूंगी कि आपको जस्टिस मिले, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए और आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, आप दोनों को कोई भी अलग ना कर पाए, आप खुश रहो बस अपने पार्टनर के साथ। मेरी तो यही दुआएं हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं, चीजें सही हो जाएंगी। ओके, बस पॉजिटिव रहो और खुश रहो, चीजें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिसे इस रीडिंग की नीड है। आपके दोस्त हो सकते हैं उनके साथ। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।